हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्टेशन यूट्यूब चैनल। आज हम आपके फेवरेट फिजिक्स वाला सर के मॉड्यूल्स के रिव्यू करने वाले हैं। ऑफ पीसीएम तीनों सब्जेक्ट्स के हम रिव्यू कर रहे होंगे। पूरा डिटेल में हम एक एक चीज को डिस्कस कर रहे होंगे। हमारे पास अभी सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि हम स्पेशली आपके लिए लेकर आए हैं, और जहां से हम इसे लेकर आए अमेजोन से, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इन्हें बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस रिव्यू को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ही टोटली एक अनस्पॉन्सर्ड वीडियो है और हम बिल्कुल ही अपना जेन्युइन रिव्यू देने वाले हैं इसमें। तो हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों को डिटेल में डिस्कस अब कर रहे होंगे। जैसे कि अब अभी आपके फेवरेट और बेस्ट मॉड्यूल्स जो मुझे जिस सब्जेक्ट के लगे, दैट इज ऑब्वियसली फिजिक्स। तो फिजिक्स में बेसिकली इन्होंने 4 मॉड्यूल्स एज यूजुअल सारे सब्जेक्ट्स की तरह ही दिए हुए हैं, और उसमें फिर आपको एक लास्ट मॉड्यूल 4 मॉड्यूल्स के बाद एक 5th मॉड्यूल एक्सप्लेनेशंस का देखने को मिलता है। ओवरऑल देखें तो इतना आपको मॉड्यूल्स की देखने, जैसे कि आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो एक नॉर्मल सेंगेज जैसी बुक आती है उतना ही थिकनेस की इन्होंने दी हुई है, या फिर एक मॉड्यूल जितनी। और बाकी चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन करें तो फर्स्ट चैप्टर में इन्होंने बेसिकली आपका स्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर्स चैप्टर को कवर अप किया हुआ है। सेकंड मॉड्यूल में इन्होंने बेसिकली आपकी मैग्नेटिज्म वाली यूनिट को कवर अप किया हुआ है, जिसमें आपका मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी भी आता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी। फिर आती है आपका ऑप्टिक्स यूनिट वाली मॉड्यूल, और लास्ट मॉड्यूल में आपका मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स जैसे चैप्टर को कवर आउट किया हुआ है। फिर एक्सप्लेनेशंस इन्होंने सारे चैप्टर्स की एक ही में दी हुई है। अब एक को अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने फर्स्ट मॉड्यूल को ही उठा लिया, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को जस्ट एज एन एग्जांपल मानते हुए देखते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज, जैसे कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर की इन्होंने थ्योरी दी हुई है। थ्योरी में बेसिकली इन्होंने पॉइंट वाइज आपको फॉर्मूलाज और बेसिक डेफिनेशंस दिए हुए हैं, जिससे कि एक बच्चा अगर उसने पहले ऑलरेडी किसी कोचिंग में फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक किया हुआ है, या फिर अगर उसने ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, ऑफलाइन पढ़ा हुआ है, जैसे भी अगर उसको एक थोड़ा सा आइडिया है तो वो एज अ रिविजन इसे यूज कर सकता है। पहली बारी पढ़ने के लिए थोड़ा सा मुझे कम इनसफिशिएंट सा लगा, लेकिन अगर सेकेंड टाइम पर्सन रिवाइज कर रहा है तो रिविजन के लिए काफी ज्यादा अच्छा मुझे लगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 7 पेजेस में आपका सारा कवर आउट कर देते हैं, और उसके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस जो है ये इलस्ट्रेशंस के थ्रू ही, सॉल्व एग्जांपल्स के थ्रू ही बीच में कवर आउट कर देते हैं चैप्टर के। अगर हम बात करें चैप्टर की थ्योरी की, तो थ्योरी जैसे मैंने आपको बताया ठीक ठाक दी हुई है इन्होंने, और बाकी क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो इन्होंने एनसीईआरटी टू मेंस के बीच के लेवल के क्वेश्चन ज्यादातर दिए हुए हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो सॉल्व एग्जांपल्स आपको अप्रॉक्सीमेटली फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 30 दिए हैं, किसी में 20, किसी में 40, तो 20 to 40 बेसिकली आप मान सकते हैं सॉल्व एग्जांपल्स इन्होंने दिए हुए हैं। और फिर लास्ट में आती है एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज में बेसिकली इन्होंने 4 एक्सरसाइज में सारे चैप्टर्स को डिवाइड आउट किया हुआ है। फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें आपके एनसीईआरटी और मेंस लेवल के इजी वाले क्वेश्चंस आउट कवर किए हुए हैं इन्होंने। सेकंड एक्सरसाइज जिसमें इन्होंने मेंस लेवल के क्वेश्चंस कवर आउट किए हुए हैं। थर्ड एक्सरसाइज जिसमें मेंस और कुछ हद तक एडवांस लेवल के क्वेश्चंस इन्होंने कवर आउट किए हैं। बेसिकली मैं कहूंगा एडवांस के भी इन्होंने सारे लेवल्स, इजी, मीडियम, टफ तीनों कवर अप किए हुए हैं। और लास्ट आती है आपकी पीवाईक्यू, जिसमें इन्होंने मेंस और एडवांस दोनों की पीवाईक्यूज दी हुए हैं। मेंस की पीवाईक्यूज आपके अप्रॉक्सीमेटली लास्ट 6 to 7 ईयर्स के सारे पीवाईक्यूज दिए, इंक्लूडिंग 2020 के ऑनलाइन पेपर्स, और उसके साथ साथ आपके जो एडवांस की पीवाईक्यूज है वो भी अप्रॉक्सीमेटली आपको लास्ट 7 to 10 ईयर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हैं, हम अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो एक्सरसाइज 1 में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इन्होंने फॉर एग्जांपल आपको हर टॉपिक के 10 to 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो मेजर टॉपिक्स है, और उसमें जो है आपके बेसिकली टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो ये आपका लेंथी चैप्टर है बहुत ज्यादा, इसलिए इन्होंने 54 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्या ये क्वेश्चन सफिशिएंट है? तो आप कह सकते हैं कि अगर आपको पहले थोड़ा सा आइडिया क्लास नोट्स कर लिए तो एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग की आपके डेवलप कर देते हैं। मेंस लेवल तक के लिए सफिशिएंट मैं अभी नहीं कहूंगा आपको। एक्सरसाइज 2 आती है आपकी प्रॉपर मेंस लेवल की, जिसमें इन्होंने बेसिकली आपके मेंस लेवल के क्वेश्चंस कवर आउट किए हुए हैं, और अप्रॉक्सीमेटली इसमें भी इन्होंने इस चैप्टर की बात की तो 55 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस एक्सरसाइज को करने के बाद एक्सरसाइज 1 को और सॉल्व एग्जांपल्स को जब आप कर लेते हैं और आपने कहीं से थ्योरी भी पढ़ी हुई है, तो आपका मेंस लेवल की एक डिसेंट लेवल की प्रिपरेशन कवर आउट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसे ही करके एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपका एक बेसिकली एक एनआईटी जैसे रैंक तक आप सिक्योर कर आउट कर सकते हैं। फिर आती है आपकी एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में बेसिकली इन्होंने एडवांस पैटर्न पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और मेंस लेवल के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। क्वेश्चंस की क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी में इन्होंने फॉर एग्जांपल इस एक्सरसाइज 3 में आपके 38 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें आपके न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड टाइप्स,
मैट्रिक्स मैच, कॉम्प्रिहेंशन, सारे टाइप के क्वेश्चंस इन्होंने दिए हुए हैं। साथ ही साथ इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसका आप क्यूआर कोड स्कैन करके सारे सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। एक्सरसाइज 4 में आपको फिर दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल इसमें इन्होंने 2000 जेईई मेंस 2016 से कवर आउट करना स्टार्ट किए हुए हैं मेंस के क्वेश्चन, और लास्ट में अगर मैं देखूं तो इन्होंने 2020 सितंबर के भी पेपर के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं मेंस में। एडवांस के क्वेश्चंस की बात करें तो उन्होंने 2010 से शुरू किए हुए हैं पीवाईक्यूज को, और एंड में जो है बेसिकली आपके इन्होंने वो भी 2020 तक अपडेट किए हुए हैं। और अप्रॉक्सीमेटली आपको मेंस के जो है बेसिकली इसमें देखने को मिलते हैं 35 क्वेश्चंस, और एडवांस के आपको देखने को मिलते हैं 27 क्वेश्चंस। तो एक डिसेंट लेवल पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे चैप्टर की इन्होंने ओवरऑल 150 टू 200 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बाकी ओवरऑल सारे चैप्टर्स की बात करें तो इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली आपके 100 से लेके 250 तक क्वेश्चंस इन्होंने सारे सब्जेक्ट्स में सारे चैप्टर्स के दिए हुए हैं। क्वेश्चंस की लेवल की बात करें तो लेवल आपका सारे कवर अप होता है, लेकिन मुझे एक चीज जो लगी कि इन्होंने बेसिक्स पे आपके ज्यादा फोकस किया है, और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं लेकिन थोड़े से कम क्वांटिटी में दिए। अगर वो और ज्यादा दिए होते तो और भी ज्यादा अच्छा रहता। ओवरऑल ये मुझे एक डिसेंट लेवल पे आपकी एडवांस की प्रिपरेशन करने के लिए ठीक लगी। आप अगर एक लेक्चर नोट्स को रेफर कर लेते हैं, इन मॉड्यूल्स को कर लेते हैं, और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इसके साथ साथ कोई और बुक भी रेफर आउट कर लेते हैं, या फिर कुछ एडवांस के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए अगर आप एडवांस के एक सीरियस एस्पायरेंट है तो अराउंड 50 टू 100 क्वेश्चंस अगर आप हर चैप्टर का और कर लें तो आपकी काफी अच्छी प्रिपरेशन इस मटेरियल के साथ साथ और भी हो सकती है। बाकी ये अफोर्डेबल बहुत ज़्यादा है, तो ये मुझे इसकी एक अच्छी चीज़ लगी। अब अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में बेसिकली इन्होंने आपका बेसिकली मॉड्यूल 1 में बेसिकली सारा फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट कवर अप किया हुआ है क्लास 12 का, और फिर मॉड्यूल 2 में आपको दिया हुआ है बेसिकली इनऑर्गेनिक वाला पार्ट, और मॉड्यूल 3 में आपको दिया हुआ है ऑर्गेनिक वाला पार्ट। मॉड्यूल 4 में आपको अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर्स देखने को मिलता है। लास्ट में आपके एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, देखें तो सबसे मेजर पार्ट जो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एज एन एग्जांपल लेते हुए देख लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके मॉड्यूल 3 में दिया है, जिसमें इन्होंने 3 चैप्टर्स को कवर आउट किया हुआ है, दैट इज हैलोएल्केन्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, और एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसमें इन्होंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी उसी में कवर अप कर दिया है। और फिर इसमें अगर हम बात करें तो थ्योरी जो है वैसे ही सेम फिजिक्स की तरह रिवीजन के लिए आपको अच्छे से समझ में आ जाती है, लेकिन रिवीजन में इन्होंने सारे पॉइंट्स को ऑलमोस्ट कवर आउट करने की कोशिश की है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसके सारे एस्पेक्ट सिर्फ 10 टू 12 पेजेस में कवर अप करने पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली फीजिबल नहीं है। फिर भी इन्होंने अपने बेस्ट लेवल ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से इन्होंने अपना जितना कवर अप हो सकता है उतना इन्होंने दिया हुआ है। फिर एक्सरसाइज 1 में अगेन आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि बेसिकली आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से डेवलप कर देते हैं, और वो भी आपके चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, सॉरी टॉपिक वाइज आपके वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक्सरसाइज 2 में जो है बेसिकली आपको मेंस लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और क्वेश्चंस की क्वांटिटी की बात करें तो एज यूजुअल 39 क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 1 में देखने को मिलते हैं। एक्सरसाइज 2 मेंस वाली एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलते हैं 38 क्वेश्चंस, और एक्सरसाइज 3 में अगेन एडवांस लेवल वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं 42 क्वेश्चंस। और फिर एक्सरसाइज 4 में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन्होंने दिए हुए हैं, और उसकी क्वांटिटी भी है मेंस के 25 क्वेश्चंस और एडवांस के 2 क्वेश्चंस। तो बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 100 टू 150 क्वेश्चंस आपके इसमें भी कवर आउट किए हुए हैं। अब बात करते हैं जो अब तक हमने बात नहीं की थी, एक्सप्लेनेशंस की, जो बेसिकली आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं। एक्सप्लेनेशंस बेसिकली अगर हम बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ क्वेश्चंस के जो बेसिकली टफर वाले क्वेश्चंस है उसकी एक्सप्लेनेशंस आपको दी हुई हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो इजियर वाले उसके सिर्फ इन्होंने आंसर लिख के आगे बढ़ गए हैं। तो एक्सप्लेनेशंस की बात करें कि सफिशिएंट है या नहीं, तो आई वुड से कि एक डिसेंट लेवल के लिए ये सफिशिएंट है। अगर आपको ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उस चैप्टर की, तो आपको बस एक हिंट मिल जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इन्होंने हिंट सॉर्ट ऑफ में आपको एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं। बाकी आपको सॉल्यूशन की कमी कोई भी नहीं रहेगी, क्योंकि इन्होंने वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, तो होपफुली वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने दिए होंगे। तो ओवरऑल ये था केमिस्ट्री का रिव्यू। अब हम चलते हैं मैथ्स के रिव्यू की तरफ।
अब अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो बेसिकली आपका पहला पार्ट है उसमें उन्होंने रिलेशंस एंड फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, मेथड्स और डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स दिया है। बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस आपका पहले पार्ट में कवर आउट होता है, सेकंड पार्ट में आपका इंटीग्रल कैलकुलस कवर आउट होता है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट, और आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एरिया अंडर द कर्व बेसिकली। और आपकी एक अलग से मॉड्यूल दिए वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री की। और फिर फोर्थ मॉड्यूल में आपका बेसिकली मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग जैसे कवर आउट होते हैं, अलजेब्रा टॉपिक्स बेसिकली। और एक्सप्लेनेशंस आपके फिर मैथ्स की एक आपको एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मॉड्यूल देखने को मिलती है। फिर जो है बेसिकली अगर हम एक रिलेशन एंड फंक्शंस को जस्ट एज एन एग्जांपल लेते हुए देखें तो रिलेशंस एंड फंक्शंस में एज यूजुअल थ्योरी तो मैथ्स में आपकी होती नहीं, तो मैथ्स की मॉड्यूल भी इनकी काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होती है क्योंकि फॉर्मूला शीट्स इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बना के दी हुई हैं आपको। और फिर आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस इन्होंने एक एक आपके कवर आउट कर दिए सॉल्व्ड एग्जांपल्स में। सॉल्व्ड एग्जांपल्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने आपके सॉल्व्ड एग्जांपल्स में दिए है 26, और साथ के साथ आपको बीच में ही सॉल्व्ड एग्जांपल्स के साथ कुछ सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखने को भी मिल रही होती है। और फिर आपके ग्राफ्स के थ्रू भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और फिर आपकी ये होते हैं एक्सरसाइज 1 में जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 35 क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 1 में दिए हुए हैं, एक्सरसाइज 2 में 35 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्सरसाइज 3 में आपको क्वेश्चंस दिए हुए 28, एक्सरसाइज 4 में आपको मेंस के और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सिमिलर वे में इन्होंने सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर आउट किए हुए हैं। बेसिकली जो आपके प्रेजेंट डे ऑफ मैथमेटिक्स है इन्होंने रीसेंट मॉड्यूल्स निकाले हैं, ये तो आज के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आज के दिन मेंस और एडवांस पूछता है उसी पैटर्न के ऊपर इन्होंने प्रॉब्लम्स पूछे हुए हैं आपके। और ये मुझे आज के टाइम के मटीरियल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड वर्जन देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो एक्सप्लेनेशन है मुझे मॉड्यूल तीनों में से फिजिक्स के सबसे अच्छे लगे कि वो कंसाइज दिए हुए हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशंस के मामले में मुझे इनके मैथ्स के मॉड्यूल्स की एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लगी। वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं कि इन्होंने ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं सबसे पहली बात। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इन्होंने डायग्रामेटिकली फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश की और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हिंट्स भी जो बेसिकली आपको दिए हिंट्स भी बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट, प्रिसाइज और टू दी पॉइंट दिए हुए हैं। तो ये जो था बेसिकली मेरा रिव्यू था। अब हम इसका ब्रीफ में जो है ओवरऑल रिव्यू देखते हैं। ओवरऑल मुझे इनके मॉड्यूल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे और कंपैरेटिवली जो इनकी बेस्ट बात है वो है बेस्ट क्वालिटी एट द लोएस्ट कॉस्ट, जैसे कि इनका मेन मोटो भी है। और स्पेशली इसमें जो आपको जो ये प्राइस जितना कॉम्पिटिटिव प्राइस मिल रहा है आपको, स्पेशली नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मैक्सिमम डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं, उस प्राइस पे आपको कहीं से भी कोई भी मटीरियल इतना ज़्यादा बेसिकली क्वांटिटी और क्वालिटी में नहीं मिल सकता है। तो ओवरऑल में जो रेटिंग रहेगी बेसिकली मुझे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ओवरऑल इसमें 5 स्टार्स में से मैं इसे दूंगा टोटल 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स, जिसमें क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस को मिलते हैं 0.5 आउट ऑफ 1, क्योंकि इन्होंने एक आपके डिसेंट लेवल पे क्वांटिटी दी हुई है, लेकिन एडवांस वाले क्वेश्चंस और होते तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस के लिए 1 on 1, क्योंकि इन्होंने जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं एटलीस्ट वो आपके जो है अमेजिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस इन्होंने थोड़ा बहुत कवर अप करने की कोशिश की है। तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। प्राइस में भी 1 on 1, इससे कम प्राइस पे आपको मॉड्यूल्स और कोचिंग मटेरियल और या फिर बुक्स मिलना मुश्किल ही होता है, तो प्राइस इसका मेन पॉइंट है। और थ्योरी और एक्सप्लेनेशन मिलते हैं 0.5 आउट ऑफ 1। हाफ स्टार मिलता है रिवीजन मटेरियल के लिए जो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन डिटेल में थ्योरी नहीं मिली है इसलिए हाफ स्टार कम होता है। प्रिंट क्वालिटी, डायग्राम्स और पिक्चर्स में मिलता है 1 on 1, क्योंकि लोएस्ट बेसिकली कॉस्ट में भी इन्होंने पेजेस की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। डायग्राम्स भी बहुत ही ज्यादा डिटेल में दिए हैं, तो बच्चों के लिए बुक भी इंटरेस्टिंग भी साथ ही साथ हो जाती है। तो ओवरऑल अगर आप मेरी मानेंगे कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं, तो अगर आप किसी रेफरेंस सोर्स से बेसिकली ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग को ऑलरेडी लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप एक कोचिंग मटेरियल ढूंढ रहे थे अपनी प्रिपरेशन को क्रिस्प, कंसाइज और फास्ट करने के लिए, तो उसके लिए आपका इससे अच्छा मटेरियल आपको और नहीं मिलेगा एट द लोएस्ट कॉस्ट। और अगर आपका बजट प्राइस ये है तो ये आपको इमीडिएटली ले लेना चाहिए। और ये मेरी तरफ से आपके लिए एक गोल्डन पैक है और इसमें जो है बेसिकली आपका सारा कुछ कवर अप हो जाता है। मुझे इसमें और कोई कमी नहीं लगी है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे और सारे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक, शेयर
करना मत भूलना। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन कौन से कोचिंग मटेरियल्स या फिर कोचिंग मटेरियल्स के साथ साथ आपको और कौन कौन से बुक्स के रिव्यूज चाहिए, फिर कौन कौन सी आपको स्ट्रैटेजीज चाहिए। हमारे चैनल पे आपको नीट और जेई के और साथ ही साथ जूनियर क्लासेस के भी सारे बुक रिव्यूज और स्ट्रैटेजीज मिल जाते हैं, तो उनको चेकआउट करना भी मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन से पूरा डिटेल में सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। हम मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।